तो नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट पे चलेंगे, जो हमारा सेट 4 कंप्लीट हो गया था। सेट 5 की तरफ चलेंगे और सेट 5 के क्वेश्चंस को देखेंगे उसी स्पीड में जिस स्पीड में पहले के क्लासिफिकेशन मतलब क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। राधे राधे। विच आर द फॉलोइंग इज एनारोबिक, राइट। देखो एरोबिक है पहली बात, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो एरोबिक है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है। एक वर्ड है आपका एरोबिक और नाइट्रोजन। एरोबिक तो हमको मालूम है O2 का प्रेजेंस में। ठीक है। और एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। इसका मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट, ठीक है, N2 to NH3। ठीक है। कन्वर्ट करते हैं फॉर प्लांट टू यूज़। ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम जो है वो सिंपल शब्दों में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनर्ट नाइट्रोजन, जैसे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, देखिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इनर्ट मतलब एक तरह से स्टेट में रहता है। ठीक है। इसको क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, NH3 में। ताकि क्या है, ये अमोनिया, ये जो फॉर्मेट है NH3, ये यूजेबल फॉर्म होता है, यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट। तो प्लांट इसको यूज कर सकता है, NH3 को, इसको यूज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ताकि प्लांट उसको यूज कर सके और प्लांट का ग्रोथ हो सके। इसका एक एग्जांपल राइजोबियम है। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो यही करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनर्ट जो फॉर्म में नाइट्रोजन N2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करता है NH3 यानी अमोनिया में कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए। ठीक है। और ये रूट्स में रहता है ये। ठीक है, कन्वर्ट करता है। तो ये जो बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम ये रूट्स में रहता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है पहला का, ये आपको एजोबैक्टर कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे राइजोबियम मैंने आपको यहाँ पे बताया, वन ऑफ द एग्जाम्पल आपका इसका एजोबैक्टर भी है। ठीक है। आसान शब्दों में समझ गए। बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच क्या करता है। ठीक है। देखो अब बायो फर्टिलाइजर मैं बताता हूँ आपको पहले होता क्या है। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है कि कुछ ऐसे इको फ्रेंडली हमारे आसपास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। नेचुरल इको फ्रेंडली, तो कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेचुरल इको फ्रेंडली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, प्लांट का ग्रोथ बढ़ाते हैं। एक तरह से समझ लो इकोलॉजिकल बेनिफिट होता है उसका, वो इकोसिस्टम को बहुत ही बेनिफिट पहुंचाते हैं। बस यही है बायो फर्टिलाइज़र, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, बायो फर्टिलाइज़र का जो एग्जाम्पल है वो बहुत सारा है। जैसे कि बैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में देखा जाता है। ठीक है। अलगी भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम देखते हैं, फंजाई भी देखते हैं। ठीक है। और एक बैक्टीरिया में जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया भी, ठीक है, ये भी होता है। तो ये सारे आपके बायो फर्टिलाइजर है जो किसी ना किसी रूप में आपके इन्वायरमेंट को सीधा समझोगे बेनिफिट पहुंचाते हैं, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो देखो बायो फर्टिलाइजर वही हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म किया, ब्रिंग, हाँ, सोइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करते हैं, ठीक बात है। मैक्सिमाइजिंग द इकोलॉजिकल बेनिफिट, ठीक बात है। मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल हजार्ड को भी कम करते हैं, सारे ठीक बात है। तो ऑल अबव आंसर है। ठीक है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। लिग्यूम्स डू नॉट फिल ऑक्सीजन। लिग्यूम्स पहले होता क्या है, पहले पहले लिग्यूम समझते हैं। लिग्यूम जो खोल वाली सब्जी होती है ना, इसको मैं कैसे बोलूँ, एनी प्लांट, लिग्यूम, एनी प्लांट विच हैज़ सीड्स इन लॉन्ग पॉड। आपने घर में मटर की फली देखी है, ये अब ये मटर की फली है। ठंड आते ही मटर की फली खाना लो स्टार्ट, इसके अंदर मटर रहता है गोल गोल ना, ये मटर है। मटर, तो ये जो फली है मटर की, ये भी आपको एक लिक्यूम का और सेम देखो, इसी ये थोड़ा चौड़ा सा रहता है, सेम ऐसे। ठीक है, सेम रहता है, इसके अंदर बिया रहता है, बीज रहता है। ठीक है, ये सेम, ये भी लिग्यूम में आता है। ठीक है। बीन्स ऐसा लंबा सा रहता है, इसके अंदर छोटे छोटे वो रहते हैं दाने, तो वो बीन्स।
ये सब लिग्यूम में आता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, लिग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। 3 का ऑप्शन आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर है। वही है जो मैंने आपको यहाँ बताया स्टार्टिंग में, इसलिए पहले ही थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता था, रूट्स में रहता था, ये वो ना रूट्स में रहता था, तो ये भी वही करता है कि लिग्यूम है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, और इनके रूट से करते हैं, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसमें जो आपको एग्रोबैक्टीरियम होता है, एग्रो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो आपको बायो फर्टिलाइजर नहीं है। माइकोराइजिया मैंने बताया, राइजोबियम भी है, नोस्टॉक भी है, ये नहीं है। क्वेश्चन देख लेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन आसानी से दिया है बायो फर्टिलाइजर का या लेग्यूम्स का, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखते चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन कॉटन फील्ड। ये क्रोकम होता है, कॉटन क्रोकम, कैसे भी करके याद कर लो, कॉटन क्रोकम, एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर क्रोकम, एजोटोबैक्टर नहीं एजोबैक्टर होना चाहिए, नहीं ठीक है, एजोटोबैक्टर क्रोकम ही है, तो वो आपका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कि इसमें कौन कौन सा है, तो ठीक, एजोला, देखो बीजी है, क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ए उसको और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यही है ना सारा, तो यही हो गया दोनों। एजोला पिनाटा, एजोला पिनाटा हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप्स, ठीक है, एजोला पिनाटा, दिस क्वालिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं, एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नाम याद रखना। और देखो ये पैडी क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है, देखो इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो ना, ये इस पीडीएफ में है, बहुत ही उठा उठा के सेंट फाउंडे से डाले गए, तो आप ध्यान से इसको करना जरूर, और ज़्यादा नहीं है, 10-12 है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। पहली बात कि आपको उसका मैंने डेफिनेशन जो ऊपर बताया था वो क्लियर होना चाहिए, एकदम आसान है, सरल शब्दों में आपको मैंने बता दिया है, तो नहीं है, ये सूडोमोनास नहीं होता है, बाकी ये एनाबेना, नॉस्टॉक और एजोबैक्टर बताया, और सूडोमोनास नहीं होता है। सूडोमोनास जो होता है ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये आपको जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, इसको बायो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। देखो यही था एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अब देखो बैक्टीरिया, अलगी और फंजाई मेरे को दिखा है, और साइनोबैक्टीरिया भी दिख गया है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च मारिए कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। हालांकि बुक में जो है वो जो मैंने उठाया है उसका आंसर यहाँ पे अलगी दिया हुआ है, बी, लेकिन जहाँ तक मैंने थोड़ा सा रिसर्च मारा है, जैसे माइक्रो अलगी होता है, ठीक है, और एक मैक्रो अलगी होता है, ठीक है, ये दोनों बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है ना, माइक्रो अलगी और मैक्रो अलगी। मैक्रो अलगी को और भी क्या बोलते हैं, सीवीड बोलते हैं, ठीक है, सीवीड बोलते हैं, तो ये दोनों बायो फर्टिलाइज़र है। तो इसको थोड़ा सा चेक करना, क्योंकि मैंने देखा था तो सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं मुझे, तो चेक करेंगे और 9th का आंसर देखेंगे क्या है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, फंजाई और रूट्स में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, हायर प्लांट्स की बात हो रही है, ऑफ हायर प्लांट्स में, तो ये माइकोराइजा ही होता है मेरे हिसाब से। और सिम्बायोसिस मैंने समझ आया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, एक दूसरे के काम आना, दैट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और मैंने आपको WSP में अच्छे से बताया कि वो क्या है। इसका आंसर 10 का आपका जो है वो हो जाएगा माइकोराइजा, ठीक है। चलो 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर सोयाबीन क्रॉप। बायो फर्टिलाइजर फॉर किसके लिए, सोयाबीन क्रॉप के लिए, तो कौन है भाई बायो फर्ट, ये आपको राइजोबियम ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स चावल का खेत, ठीक है, तो उसमें जो होता है ये होता है एजो स्प्रेलियम, ठीक है, ये होता है, सही है मैं, हाँ ठीक है। उसके 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नॉट फ्री लिविंग नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बट फ्री लिविंग नहीं है, तो ये होता है जैंथोमोनास, ठीक है।
उसके बाद है बैक्टीरियल बैक्टीरिसाइडल पायरोलिसिस, ठीक है, नाइट्रोजन टू द प्लांट फ्रॉम सोइल एंड इज बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन ठीक से पढ़ते क्या लिखा है, डैश बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको छोड़ो। डैश बैक्टीरिया प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम सोइल एंड इट्स बायो फर्टिलाइजर। ये कौन सा होता है, एजोबैक्टर होता है, ठीक है, डैश बैक्टीरिया, ठीक है, ये काटो, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा एजोबैक्टर, एजोबैक्टर बैक्टीरिया प्रोवाइड्स, फिर यहाँ से आप पढ़ने लग जाओ, एजोबैक्टर बैक्टीरिया प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स फ्रॉम सोइल एंड बायो, ऊपर भी डिस्कस हो चुका था, वही क्वेश्चन है। तो एक थ्योरी मैंने थोड़ी सी डिस्कस करी, एक क्वेश्चन किए, फिर से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, तो क्या होता है, आपको रट्टा लगा जाता है उसका, ठीक है, आपको रट्टा लग जाएगा। विच ऑफ द फर्स्ट सिटी टू एस्टेब्लिश, एथेंस है ना। सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल सबसे पहले कहाँ है, तो एथेंस को फॉलो की गई है, ठीक है, इतना मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर में भी बताया गया है आपको आराम से, ठीक है। उसके बाद वाई बर्निंग वेस्ट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड, क्यों नहीं है ये जो हम जलाते हैं ये एक्सेप्टेबल कचरे को, तो क्यों एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। कॉस्टली है, रिक्वायर मॉडर्न, बिकॉज इट काउजेज सेवरल इन्वायरमेंटल इशूज, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, 10 तरह की चीज़ें क्रिएट करेगा, लंग डिजीज होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। व्हाट प्लान शुड बी मेक टू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, व्हाट प्लान शुड बी मेक टू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमें कौन सा है, इंटीग्रेटेड ही बेस्ट होता है, 17 का ये आंसर ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी, मैंने बताया इंटीग्रेशन क्या वे होता है, पूरा लेक्चर इसीलिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही ऑर्डर के हिसाब से बनाया, ताकि जैसे जैसे पिछला लेक्चर खत्म होता जाएगा ना, उससे रिलेटेड सवाल कुछ कुछ उसके पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में भी आएंगे, ताकि आपको ताकि आपको जो पुराना लेक्चर भी रिवाइज हो जाए, कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाए, कुछ पॉइंट्स याद आ जाए, और नया क्वेश्चन भी साथ में देखने को मिले, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगे क्वेश्चन बनाया। हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ISWM में कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत जगह इस क्वेश्चन में ISWM में पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते तो 3 हैं, ये ठीक बात है, ठीक है। पहला होता है आपको सोर्स रिडक्शन, मैं बताता हूँ। दूसरा होता है आपका रिसाइकलिंग, और तीसरा होता है आपका डिस्पोजल, ठीक है। बहुत जगह 4 भी दे दिया है, ठीक है ना, बट दिस इज, मैंने थोड़ा सा इसको सर्च करा था, 2-3 क्वेश्चन, 3 आंसर सही है, चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, बट फ्रॉम माई साइड 3 इज फिक्स। म्यूनिसिपल आपको चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 9, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स ए वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स ए वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मुझे लगता है सही है, क्योंकि ऑलरेडी इस वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, टेट्रा पैक्स, प्लास्टिक कैन, ग्लास बोतल, मेटल आइटम, वुड पीसेस, एल्यूमिनियम फॉयल और मेनी मोर आइटम्स, तो ये ठीक है, सही बात है, वाइड वैरायटी, अलग अलग वैरायटी रहती है। विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करते हैं, मैंने बताया था घर में आप किचन में क्या कर सकते हैं, ब्लेड अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको सेपरेट पैकेजिंग करेंगे, पॉलीथीन का सेपरेट पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। जो किचन वेस्ट है, गीला कचरा, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है ना, आज से ही लागू हो रहा है ना, बिहार में भी लागू हो रहा है, तो चारों के अलग अलग कलर आपको बता दिए गए हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने ग्रुप में डाला हुआ, वो वाला ज़रूर देखिए, आज से ही 1 अप्रैल 2026 से वो लागू हो रहा है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का, पूरे ऑल ओवर कंट्री में और बिहार में भी। तो उसमें 4 अलग अलग कलर दिए हुए हैं, उस कलर के हिसाब से गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, जो नैपकिन डायपर के लिए वो जो आता है वो अलग, और सारी चीज़ें इन्फेक्शियस के लिए भी अलग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उस तो इसको सोर्स रिडक्शन ही बोलते हैं, अगर आप घर से ही मतलब छटनी कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो सोर्स रिडक्शन है। 20 का आंसर नंबर ए सही है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स, कितना बार कर सकते हैं, एल्यूमिनियम रटाया है, प्लास्टिक को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2-3 बार रिसाइकिल करने के बाद इसका जो पॉलीमर चेन होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस होने लगती है पर साइकिल, दैट इज़ वाई प्लास्टिक को 2 या 3 बार मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें इसकी वैल्यू नीचे गिरती हुई दिखेगी, ठीक है। वाई प्लास्टिक्स आर डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल, बिकॉज यही है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन होते हैं, तो टूटने लगते हैं, डिग्रेड होते हैं, और हर एक साइकिल में जो इसका स्ट्रेंथ और जो इसकी क्वालिटी है वो रिड्यूस होते जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी
की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट दे, देखो फिर से यही लफड़ा वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ भी आपको 3 ही बताया है, ठीक है। म्यूनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल, इसका आपको पूछा है कि 3 है, 3 ही है, ठीक है। तो वो 3 क्या क्या है, ठीक है ना। प्लेस द वेस्ट मटेरियल सेपरेट स्प्रेड आउट, ठीक है, वो चीज़ें हैं, तो इसमें 3 ही बताया है, ठीक है। प्लेस्ड इन सुटेबल सेलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड लैंडफिल साइट, ठीक है। स्प्रेड आउट, पहले क्या करते हैं, लैंडफिल हम लोग प्रिपेयर करते हैं साइट को, उसके बाद मटेरियल को स्प्रेड करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं और उसका कवर करते हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ें बताई है, लैंडफिल में 3 ही है। पहला क्या था, ठीक है ना, प्लेस करना उसको, सुटेबल सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड लैंडफिल साइट में प्लेस करना, ठीक है। दूसरा था द वेस्ट मटेरियल इज स्प्रेड आउट एंड कॉम्पैक्टेड विथ अप्रोप्रिएट हैवी मशीनरी, ठीक है, उसको अपनी तरह कॉम्पैक्ट करना। और थर्ड था वेस्ट इज कवर्ड ईच डे विथ लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो ये 3 में रखना, कॉम्पैक्ट करना, कवर करना, ठीक है, रखना, ठीक है, वहाँ पे प्लेस करना, ठीक है, कॉम्पैक्ट करना और कवर करना। इस तरह से एक डिटेल सॉल्यूशन हमारे पास है। तो 3 ही है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को चेक करना ज़रूर। हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सोइल वेस्ट विल डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 24 का 20 द करेक्ट आंसर है। What is called for process for burning municipal solid waste in a proper design furnace under suitable, बार बार हो गया, ठीक है, जैसे ही बर्निंग आया वर्ड उसको ख़त्म कर देना है वहीं पे, ठीक है ना। वाई द रिसाइकल पेपर इज़ बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स कॉन्टामिनेशन। लैंड फिलिंग इज एन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजिली। देखो देखो देखो, अब ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। देखो ये एक्चुअल है सही बात, ठीक है। लैंड फिलिंग, ये बात ठीक है कि लैंड फिलिंग इज ए इकोनॉमिक अल्टरनेटिव ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब फेंक दो जाके, ठीक है, और आसानी से कर भी सकते हो। देखो कहाँ कहाँ लैंडफिल साइट्स है, वहाँ जाके एजिली कूड़ा डंप करके आ जाते हैं। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड ईजिली, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा है इसलिए सही है। लेकिन इसमें दिक्कत होता है कि वहाँ पे सबसे पहली बात है उड़ूर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई जो सबसे फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज़ है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये, ठीक है ना, सुटेबल लैंडफिल साइट खोजना। पहली बात तो ये डिफ़िकल्ट टू सर्च सुटेबल लैंड साइट्स, ठीक है, लैंडफिल साइट्स, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डैमेज भी होगा, लीचेट आएगा, 10 तरह की प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे लिखी ही नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया है, इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है, यस है, और इम्प्लीमेंट ईजी, हाँ जाके फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों बात ठीक है, तो ट्रू है इस बेसिस पे, ठीक है। द वेस्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन सीवेज, सलेज होता है, मैंने आपको बोला सलेज क्या होता है, किचन बाथरूम का जो पानी निकलता है वो उसको सलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है। व्हाट आर द मैसनरी चेम्बर्स कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग द लाइन कॉल्ड मैनहोल, सबने देखा होगा, सीवर का जो ढक्कन लगा वो रहता है, सबने देखा होगा वो 29 का आपका जो आंसर है वो मैनहोल, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हाउस ड्रेनेज शुड बी लेड बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, हाउस ड्रेनेज शुड बी लेड बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, हमने ऐसा देखा भी है, ठीक है ना, बिल्डिंग के बिल्कुल साइड में रहता है, बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल है उसका जो मान के चलो कहीं भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, अगर सही से आपने जो मैसनरी वगैरह वर्क वगैरह नहीं किया, तो सीपेज का अगर बीच में डालोगे तो वो बहुत ही आपको हानिकारक करेगा। तो बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग बहुत ही सही है, ठीक है। द हाउस शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट परपेंडिकुलर, देखो हाउस सीवर है, हाउस सीवर, ठीक है, हाउस सीवर बोल रहा है, उसका आपको अलाइनमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हाउस सीवर स्ट्रेट ही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाउस सीवर शुड बी स्ट्रेट, कोई परपेंडिकुलर टू हाउस ये तो कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 135 45 पे भी कैसे सीवर लगा दोगे, सोचो तो, बोला ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो हालांकि स्ट्रेट ही बोला गया है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बिल्कुल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, मान के चलो, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, आप ऐसे देखो, ऐसे स्ट्रेट है मान के चलो, थोड़ा सा ग्रेडियंट हल्का सा रहता है, बट ये आपको लगभग लगभग स्ट्रेट ही रहता है। रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स कैन बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द हाउस सीवर्स, रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स कैन बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द हाउस सीवर्स, क्या ये सही है, नहीं गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और ओपन कोर्ट यार्ड
शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द हाउस सीवर, क्यों नहीं? wherever there is a change in direction of sewer line in the premises providing inspection chamber at the junction, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो फॉल्स स्टेटमेंट मान के निकलो। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाउस ड्रेनेज सिस्टम, इन चारों में से, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाउस ड्रेनेज सिस्टम, कौन सा नहीं है? देखो पाइप, ठीक है ना, पाइप तो होता है, सेंट्री फिटिंग भी होता है, ट्रैप भी सुना है, एडिएटर तो सुना नहीं है। ट्रैप्स में बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आने वाला है क्या है। एडिएटर्स मैंने एसी वाले लेक्चर में ट्रैप्स बताया है, पी ट्रैप, ठीक है ना, ये सब पी ट्रैप, एस ट्रैप, ये सब बताया मैंने क्या क्या होता है। तो एडिएटर्स मेरे हिसाब से 33 का डी ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट? यस, 33 का डी इज करेक्ट, एडिएटर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रैप्स आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द शेप, ठीक है, शेप के हिसाब से कौन कौन से ट्रैप है, तो शेप के हिसाब से 3 ट्रैप है, कौन कौन से हैं? ठीक है, शेप के हिसाब से पूछ रहे, देखो शेप ऐसा मत, गली ट्रैप बता रहा हूँ मैं। पी ट्रैप सुना है, पी क्यू भी होता है और एस ट्रैप भी होता है, ये 3 होते हैं शेप के हिसाब से। गली ट्रैप शेप के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। गली ट्रैप शेप के हिसाब से, और भी ट्रैप्स होते हैं जैसे कि फ्लोर ट्रैप होता है, गली ट्रैप होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स होता है जो फाउल गैसेस के स्मेल को मतलब रोकता है, बैरियर बना देता है। तो वो शेप के बेसिस पे ये 3 ही है, ठीक है। बाकी इसमें गली ट्रैप वगैरह अलग चीज़ है, शेप के बेसिस पे नहीं आता है। प्रो क्वेश्चन में है कि शेप के बेसिस पे 3 ही होते हैं, शेप इज 3। व्हाट इज द साइज ऑफ रेन वाटर पाइप? अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ठीक है ना, 75 mm। रिसाइकल 36 का मतलब क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग पूछ रहा है, रिड्यूसेस, रिसाइकलिंग क्या रिड्यूस करता है बताओ, ठीक है। तो एनर्जी को, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन था, वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, ये भी सही है। और बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, ये भी सही, रिसाइकिल करोगे तो। देखो कैसे करता है मैं बताता हूँ, डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, इसका डी है। एनर्जी देखो, जब आप चीज़ों को रिसाइकिल करते हो तो कहीं भी ना कहीं प्रोडक्शन यूनिट तो है ना, ठीक है। अगर आप, चलो मान लो कि प्लास्टिक कैंस है या एल्युमिनियम कैंस है, आप उसको रिसाइकिल करके वापस स्ट्रीम में ला रहे हो, तो जनरेशन से कम एनर्जी खर्च हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको जो प्रोसेस करने में ऑलरेडी जितना वाटर वाटर लगा वो कम लगेगा, एयर पॉल्यूशन भी मेन जनरेशन से कम लगेगा, तो सारी चीज़ें का जो लेवल है कम हो जाता है रिसाइकलिंग से। दैट इज़ वाई वी प्रेफर, ठीक है, कि रिसाइकिल कर लो, नया मत जनरेट करो। दैट इज़ 36 का डी ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने लिख दिया, तीनों सही है। द इंटरनल रिसाइकलिंग लोगो कंसिस्ट ऑफ डैश एरोज, रिसाइकलिंग का लोगो है यार वो 3 एरो, अगर मुझे याद है 3 एरो रहता था, वो तो ठीक है, मुझे याद है 37 का आंसर बी है। तो ऐसे रहता है रिसाइकिल का ना, ऐसे ट्रायंगल बना रहता है, पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसा एक एरो रहता है, ऐसे पता नहीं कैसे था, ठीक है। फिर वो एरो ऐसे ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं भी देखना आपको ये मिलेगा, ऐसे रहता है, तो देखना कैसा एरो रहता है। तो वही है रिसाइकिल वाला, वो 3 एरो एक दूसरे को चेज करता रहता है, वो यही है, टेल पे टेल रहता है, ठीक है। 38 का क्वेश्चन फिर टाइप सही हुआ, सही से मैं आपको बता देता हूँ। रिसाइकल इज डैश कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की, ठीक है, रिसाइकिल इज डैश कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइकिल इज डैश कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की, ठीक है। तो रिसाइकिल क्या है, थर्ड कंपोनेंट है वेस्ट हायरार्की का, ठीक है। रिसाइकिल इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की, ठीक है। अब पूछ रहा है फॉलोइंग आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर रिसाइकलिंग प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फॉलोइंग आईएसओ स्टैंडर्ड इज फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ रिसाइकलिंग प्रैक्टिस, तो इसके लिए जो हम फॉलो करते हैं IS 14001/2015, ठीक है। अब ये वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, जैसे ही डेटा आ गया ना तो थोड़ा सा एक बार वेरीफाई, मैं एक बार चेक इधर करता हूँ बुक में। रिसाइकिल इज डैश, ठीक है, चीज़ तो सही था, फॉलोइंग आईएसओ स्टैंडर्ड डी है 14001/2015, तो इधर भी 2015 दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, तो 2015 वाला फॉलो कर रहे हैं, एक बार आपको चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव ऑप्शंस, ठीक है, हैज़ हैव यूज टू क्रिएट
स्टेबल सप्लाई, कौन से लेजिस्लेटिव ऑप्शंस है जो स्टेबल सप्लाई को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 40 में जो हम देख रहे हैं 40 का आंसर है कि मैंडेटरी रिसाइकलिंग कलेक्शन, ठीक है, कंटेनर डिपॉजिट लेजिस्लेशन, रिफ्यूज बैन्स, ठीक है, सारे सही है। स्टेबल सप्लाई के लिए ये तीनों चीज़ आपको लेजिस्लेशन में है। कंटेनर डिपॉजिट लेजिस्लेशन क्या इन्वॉल्व करता है, ये आपको बताता है ऑफरिंग ए रिफंड फॉर द रिटर्न ऑफ सर्टेन कंटेनर्स। ठीक है, अगर आप कुछ कंटेनर वापस करें तो आपको रिफंड मिलेगा। 42, द रॉ मटेरियल दैट इज सेंट टू एंड प्रोसेस इन ए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, जो भेजा गया और प्रोसेस किया गया एक वेस्ट रिसाइकलिंग पॉइंट रॉ मटेरियल। ठीक है, और मटेरियल रिकवरी, एमआरएफ का फुल फॉर्म यही है जो आया था पिछले बार। ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी विच विल बी यूज टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसाइक्लेट। ठीक है, जो रॉ मटेरियल हम भेजते हैं, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में या एमआरएफ या मटेरियल रिकवरिंग फैसिलिटी में, उस रॉ मटेरियल को हम एज ए न्यू सबस्टांस हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तो उसको बोलते क्या हैं हम, जिस रॉ मटेरियल को हम भेजते हैं रीयूज़ रिसाइकिल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिसाइक्लेट बोला जाता है। फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाईएस्ट रिसाइक्लेबल क्वालिटी, हाईएस्ट रिसाइक्लेबल क्वालिटी इन सारे में से किसका है 43 में। ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से स्टील इज़ द करेक्ट आंसर। पेपर प्लास्टिक ऑयल तो रहने ही दो। फॉलोइंग इज आर द सिस्टम टू कलेक्ट रिसाइक्लेट, देखो यहाँ पे ऑप्शन खुद बोल दिया आप इसने आंसर पिछला क्वेश्चन का, रिसाइक्लेट। ठीक है, कलेक्ट रिसाइक्लेट, जो हम रॉ मटेरियल रीयूज़ के लिए जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं उसको रिसाइक्लेट बोलते हैं, फ्रॉम द जनरल वेस्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है इन चारों में से जो हम रिसाइक्लेट को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है। ठीक है, 44 का। तो आप देखो कर्ब साइड कलेक्शन भी है, बाय बैक सेंटर भी है और ड्रॉप ऑफ सेंटर भी है। देखो ये नाम में ना कुछ रखा नहीं है, कर्ब साइड कलेक्शन मतलब कि बिल्डिंग साइड में किसी ऐसी जगह बना हुआ है प्रॉपर जगह पे कर्ब साइड कलेक्शन। बाय बैक सेंटर है, आप कुछ देके वहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ रिसाइक्लेट दिया वहाँ पे, प्लास्टिक जैसे था ना, जैसे जर्मनी वगैरह में और डेवलप कंट्रीज़ में है कि प्लास्टिक दो तो कुछ यूरो निकल जाता है आपको, या कुछ टीन कैन वगैरह डालोगे तो कुछ यूरो मिलता है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। तो बायबैक सेंटर है या कुछ मतलब लेन देन का सिस्टम है। ड्रॉप ऑफ सेंटर बना दिया है कि पर्टिकुलर वहाँ पे आप जाकर रिसाइकलेट डाल दो, वो रिसाइकिल हो जाएगा। एज ए सिटीजन आप ये करो, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम। प्लास्टिक पैरालिसिस, ठीक है, देखो पैरालिसिस नहीं बोल रहे हैं, पायरो है, पायरो, PYRO, पायरो। तो प्लास्टिक पैरोलिसिस, पैरालिसिस डिफरेंट थिंग है। प्लास्टिक पैरोलिसिस कैन कन्वर्ट पेट्रोलियम बेस्ड स्ट्रीम्स सच एज प्लास्टिक इंटू किस में। तो जो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं एक तरह से, तो प्लास्टिक को किस में तोड़ेगा, देखो फ्यूल में तो तोड़ता ही है। ठीक है, इतना तो मुझे पता है, फ्यूल तो बनता है पैरालिसिस से। ठीक है, तो फ्यूल के साथ कार्बन भी कह रहे हैं भाई साहब ये लोग, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैरालिसिस बता रखा है प्रॉपर डिटेलिंग में। फॉलोइंग इज आर सुटेबल रॉ मटेरियल फॉर पैरालिसिस, तो पैरालिसिस के लिए जो है आपका वो बोल रहा है कि कौन सा रॉ मटेरियल इसमें इन सारी चीज़ों में 46 क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका है। ठीक है, तो मिक्स्ड प्लास्टिक बिल्कुल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको पैरालिसिस में। मिक्स्ड वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम वेस्ट पेपर मिल, हाँ हाँ क्यों नहीं। मल्टी लेयर प्लास्टिक, अरे यार सब कर सकते हैं। टाइप 3 PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का फुल फॉर्म होता है ये। टाइप 3 PVC प्लास्टिक इज कॉमनली फाउंड ऑन, कहाँ मिलता है हमें ये PVC प्लास्टिक, ये हमें मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर बॉटल जो आपका होता है वो PVC ही है। ठीक है, और ये 47 में क्या टाइप 3 है, टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 पॉलीथीन, अच्छा ये अच्छा नहीं नहीं, चलो चलो एक मिनट, टाइप 3 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन का और ऑप्शंस का। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि 47 जो क्वेश्चन था, 47 क्वेश्चन क्या था कि आपका जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 होता है, ये क्या होता है आपका पॉलीथीन पॉलीइथाइलिन टेट्राफैलेट, पॉली इथाइलिन है। ठीक है, उसके बाद पॉलीइथाइलिन है, टेट्राफैलेट है, ये बोलता है ये कहाँ मिलता है, ये 47 क्वेश्चन था। ये जो है हमें टाइप 1 प्लास्टिक जो है पॉलीइथाइलिन टेट्राफैलेट, ये हमें टेट्राफैलेट ये हमें कहाँ मिलता है,
ये हमें मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक एंड, इसका आंसर ये है 47 का। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये टर्म था। और जो 48 क्वेश्चन जो यहाँ पे मिस हो गया है मैं वो बता देता हूँ। 48 क्वेश्चन जो मिस हो गया यहाँ पे था टाइप 3 था, ये था टाइप 3 में पीवीसी आता है। पीवीसी आपको यही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, टाइप 3 जो है हमें कहाँ मिलता है? ये हमें क्या मिलता है? पाइप्स। आपने सुना भी होगा पीवीसी पाइप्स आते हैं प्लम्बिंग में। ठीक है, बिल्कुल नोन चीज़ है। 47 48 समझ गए। चलो नेक्स्ट आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइकलिंग मैक्सिमम एनर्जीज। ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी किस में इज सेव्ड? मैक्सिमम एनर्जी कहाँ सेव होता है? ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो सेव होता है वो आपका एल्यूमिनियम कैंस में सेव होता है रिसाइकिल करने में। स्टील के लिए तो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगता है, कपबोर्ड को ये बहुत सारा लुगदी वुगदी पेपर को भी वही चीज़ करना पड़ता है। बट एल्यूमिनियम कैंस को रिसाइकिल करने में सबसे कम इन चारों ऑप्शन में एनर्जी सेव होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव होता है भाई, मैक्स एनर्जी सेव्स। व्हाट इज़ द आयरन एंड स्टील कंस्टिट्यूट ऑफ ई वेस्ट? मेरे हिसाब से 47 to 50% है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, व्हाट इज़ द आयरन एंड स्टील कंस्टिट्यूट ऑफ ई वेस्ट? ठीक है, हाँ तो ठीक है, 50% तो बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ऑप्शन याद रखना 47 to 50% है। ठीक है, ई वेस्ट में आयरन और स्टील का। ठीक है, 50% दोनों मिला के 50% बोल रहे हैं, मतलब तो इतना है। चलो नेक्स्ट। ऑफ टोटल वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मेक ई वेस्ट हजार्डस इन नेचर? ठीक है, ई वेस्ट को इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो हजार्डस इन नेचर बनाते हैं? लेड होता है भाई, लेड, और आपका टॉक्सिक होता है लेड, याद रखना। घर का जो पेंट होता है ना, पेंट में भी लेड होता है। ठीक है, इन 2006 IAER प्रोजेक्टेड द डैश इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वुड बिकम ई वेस्ट बाय 2010। ठीक है, तो उस समय का डेटा है, तो उस समय के डेटा को हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, उस समय का डेटा है, नेग्लेक्ट कर देना। इसका आंसर जो 3 बिलियन है। तो 3 बिलियन आपका तब तक वेस्ट जनरेट हो जाएगा, ये उस समय का डेटा है। अभी का कुछ और होगा। अकॉर्डिंग टू स्कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ई वेस्ट देखो, इसका अभी बिल्कुल अलग आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा उस टाइम के हिसाब से, अगर बोलें तो उसमें 4LT है। ठीक है ना, 4LT है। 4 लाख टन है, LT मतलब लाख टन है। ठीक है, उस समय के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट ओवर 4 लाख टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, 1.5 मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, 1.7 मीट्रिक टन ऑफ मेडिकल वेस्ट एंड 48 मीट्रिक टन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट आर जनरेटेड इन कंट्री एनुअली। अभी ये डेटा आपको निकालना है, दिस इज होम टास्क, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पहला है कि इंडिया में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है एनुअली, और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ से। ठीक है, तीसरा है कि ई वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। ये सारा कमेंट सेक्शन में अच्छे से डाल के आपको लिखना है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, मेडिकल वेस्ट भी। और ऑथेंटिक, जैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक सोर्स से क्लियर करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। व्हाट इज़ द हजार्डस पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम एलईडीज? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, तो उससे पूछ रहा है कि कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। ठीक है ना, एलईडी से, तो उससे होता है आर्सेनिक रिलीज होता है। ये ठीक है ना। हम्म, जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड, माइक्रोवेव। ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल। ठीक है ना, इसमें सोलर सेल भी होता है, एलईडी, सोलर सेल, ये सबसे आर्सेनिक इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। व्हाट इज द हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स? ई ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉन ट्यूब से कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट है वो रिलीज होता है? ठीक है, तो ये है आपका बेरियम रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बैटरी? बैटरी से तो भाई लगभग लगभग सबको पता ही होगा कि बैटरी से क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो बैटरी से आपको अच्छे से पता है, कैडमियम रिलीज होता है। इंसुलेटर रिलीज क्रोम। वाह क्या क्वेश्चन है, सही है, सॉरी फॉल्स है ये। इंसुलेटर्स रिलीज क्रोम नहीं,
क्रोम इज रिलीज्ड बाय डाई और पिगमेंट, सुना है आपने? ये डाई होता है डाई करने वाला, और जो पिगमेंट इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, स्विचेस, सोलर पैनल्स, ठीक है ना, तो वहाँ जो इंसुलेट है, तो वो इंसुलेटर डाई, ठीक है, पिगमेंट स्विच हो गया, लिख ही लो, स्विच हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, ठीक है, तो वो लोग क्रोम रिलीज़ करते हैं ये सब, ठीक है, ये सब क्रोम रिलीज़ करते हैं। तो पूछ रहा है इंसुलेटर क्या होगा, इसको भी तो बताना पड़ेगा। तो इंसुलेटर जो रिलीज़ करता है वो आपको कोबाल्ट रिलीज़ करता है, ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया आपको, इसका भी आंसर मिल गया, कौन क्या रिलीज़ करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द हजार्डुअस पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम इंडक्टिव कॉइल्स? जो इंडक्टिव कॉइल्स होता है उससे कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते, कौन सा होता है पॉल्यूटेंट से, ठीक है, इंडक्टिव कॉइल से। तो इंडक्टिव कॉइल से हम लोग क्या होता है, यहाँ कॉपर होता है, पता ही है आपको, कॉपर से बना होता है वो। व्हाट इज़ द हजार्डस पॉल, देखो कॉपर है ना, आप बोलोगे कॉपर तो सब बहुत अच्छी चीज़ है, कॉपर के जग में पानी पीते हैं, तांबे में, भाई वो पानी पीते हो, कॉपर टॉक्सिसिटी भी होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करना है कहीं पे भी, कि जो तांबे वाले उसमें जो पानी आप पी रहे हो, कॉपर से पीने से ये होता है, बाल अच्छे होते हैं, या कुछ भी उसका मेडिकल बेनिफिट है आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, बट वो कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बहुत खतरनाक, ठीक है, अगर आप उसको रेगुलर पीरियड पे क्लीन नहीं करोगे तो, शायद हफ्ते में एक बार क्लीन करना है, उसका एक आता है साफ़ करने का कॉपर के बर्तन को तो उससे टॉक्सिसिटी भी होती है, तो लेदर के बाद वही है जो इजिली एक्सेसिबल और सही है, उसका यूज़ करें। व्हाट इज़ द हजार्डुअस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम सर्किट बोर्ड? वो ऊपर अभी ही बोला था, सर्किट बोर्ड से पूछ रहा है कि कौन सा हजार्डस रिलीज होता है, ये आपको लेड, सर्किट बोर्ड से लेड ही होगा ना, लेड रिचार्जेबल बैटरीज, सोलर ट्रांजिस्टर, लिथियम बैटरीज, पीवीसी स्टेबलाइजर्स, लेजर, एलईडी, थर्मो इलेक्ट्रिक एलिमेंट एंड सर्किट बोर्ड्स, ये भी है, रिलीजेज व्हाट, लेड पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। आप सुन लिए, उतना लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। व्हाट इज़ द हजार्डस पॉल्यूटेंट, सब हजार्डस ही है, रिलीज फ्रॉम टेलीफोन्स, वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टेलीफोन से कौन सा हजार्डस रिलीज होता है, आपका लिथियम। ये बैटरी को लेके बोल रहा है क्या, लिथियम आयन बैटरी होती है, अब तो सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी आने लगी, देखो ये याद रखना, आजकल आजकल जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो देखना क्या है नहीं है। बाकी इसका आंसर जो 59 का लिथियम है, 59 में 1000 पर टेलीफोन से क्या रिलीज़ होता है, तो टेलीफोन से लिथियम रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैलकुलेटर, हम लोग सब इसको यूज़ करते हैं, तो उससे कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज़ होता है, ठीक है, तो कैलकुलेटर से मर्क्यूरी रिलीज़ होता है। भाई साहब तो मुझे भी नहीं मालूम था। कंपोनेंट्स इन कॉपर मशीन एंड स्टीम आयरन्स, बैटरीज इन क्लॉक्स एंड पॉकेट कैलकुलेटर, स्विचेस, ठीक है, एलईडीज रिलीज मर्क्यूरी इनटू एनवायरनमेंट व्हेन इम्प्रॉपरली हैंडल्ड। वाह। निकेल इज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से भाई, निकेल कहाँ से रिलीज होता है, ये एलॉय है, निकेल एलॉय बनता है, आपको याद ही होगा, एलॉय व्हील्स बनते हैं। कुछ और हजार्डस पॉल्यूटेंट ऑकर इन प्लास्टिक, प्लास्टिक में कौन सा हजार्डस पॉल्यूटेंट आपका मिलता है, तो वो है पीसीबी, प्लास्टिक में जो हजार्डस पॉल्यूटेंट है वो पीसीबी है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, मत बोलो कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मत बोलो कुछ। इन विच मैथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डंप इनटू द सॉइल, सही मार रहे हैं कि ऐसे ही मार रहे हैं भाई, 65 का सी है ना, हाँ चलो ठीक है, चेक भी करता हुआ रहना पड़े ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाई लैंड फिलिंग, करेक्ट रिगार्डिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाई लैंड फिलिंग, इकोनॉमिक, प्रेफर्ड इन लोअर एरिया, फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, करेक्ट, तो फॉल गैसेज तो प्रोड्यूस होगा ना यार। फिर वो ये मैंने क्वेश्चन आपको बोला था एक बार कि मतलब जैसे मान के चलो मैंने ये लैंडफिल करी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कचरा गार्बेज रख दिया और ऊपर से इसको बिल्कुल सील कर दिया, ठीक है ना, ऊपर से मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल सील कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर यहाँ से गैस हम ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, दो प्रोड्यूस नहीं, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट इसका आंसर जो है 66 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर है क्या 66 का, सी है, ठीक है। तो लैंड फिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर द सॉइल
इट इज़ यूजुअली डन इन लो लाइंग एरियाज, ठीक है, टू प्रिवेंट अनहाइजेनिक कंडीशंस। तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ऐश का याद हो गया होगा। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। अर्थवर्म जैसे ही आया तो वर्मी कंपोस्टिंग, और इसमें मॉइस्चर चाहिए होता है, याद रखना। तो वेस्ट प्रोड्यूस इन कॉटन मिल्स और क्या है, नॉन हजार्डस। अच्छा, तो फॉलोइंग देखो थोड़ा सा पीछे वाला है तो भी कितना फास्ट चल रहा है। तो ऐसे ही तरीका होता है कि पिछला का कुछ डालो और कंपोनेंट और कुछ नया क्वेश्चन लाओ। तो पहला का 15-20 क्वेश्चन आपको लगेगा क्या ही पढ़ा रहे हैं, फिर कुछ इजी क्वेश्चन आ गया, फिर कुछ पिछला वाला क्वेश्चन आ गया, फिर आएगा क्वेश्चन कुछ डालेंगे, उसके जब सारा खत्म होगा तो फिर सेट 6 ले लेंगे। ऐसा मैंने तरीका बनाया है कि आपको अभी खटखट जा रहा होगा ये। जो ज़्यादा फॉलोइंग इज़ नॉट द लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। तो मैंने बताया था एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड ये है, ठीक है, नॉट है। तो बेंगलोर मेथड तो नहीं है, ये तो मुझे पता है, ये तो कंपोस्टिंग मेथड है। ये आपका कंपोस्टिंग मेथड है। 70 का क्या दिया रखा है आंसर? 70 का आपको डी दे रख, सॉरी सॉरी नहीं, 70 का जो आंसर आपको दे रखा है वो ए ही दे रखा है। तो हाँ यही, ये तो नहीं है मुझे पता है। बाकी एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड प्लस ट्रेंच प्लस डिप्रेशन मेथड, ये तीनों आपका लैंडफिल मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड, बेंगलोर मेथड नॉट द लैंड फिलिंग। हाँ तो देखो ये लिख दिया ना, ये है और ये नहीं है भाई, ये कंपोस्टिंग है। यही आंसर होगा, नॉट पूछा है। और ये तीनों आपका क्या है, लैंडफिल मेथड है। ठीक है भाई, चलो। डैश इज a liquid that passes through solid waste and extracts suspended impurities from it, बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉट पूछ रहा है, ये तो रिएक्टिव सब्सटेंस कहाँ से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फूड वेस्ट आराम से कर देगा भाई। जैसे द कटिंग एंड टीयरिंग को क्या बोलते हैं, श्रेडिंग, और ग्राइंडिंग और मिक्सिंग को पलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सब पी वाई क्यू आ रहा है रिपीट हो के। इन विच मैथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक, एनारोबिक अन्ना, अन्ना, अन्ना कहाँ रहता है, बेंगलोर में, ठीक है। और इंडियन नहीं होता है। और एरोबिक रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर एरोबिक, ठीक है ना। दोनों कंपोस्टिंग मेथड है, दोनों का मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्या क्या आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोलॉजिकल मेथड पूछ रहा है, कौन सा है, कंपोस्टिंग ही होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अनडिजायरेबल इन वेस्ट मटेरियल इज नीदर गैस नॉर लिक्विड, ठीक है, नीदर गैस और नॉट लिक्विड। तो ये आपका हो जाएगा सॉलिड वेस्ट, वाटर वेस्ट पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनडिजायरेबल एंड वेस्ट मटेरियल इज नीदर गैस नॉर लिक्विड। ऑक्सीजन को गैस और लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लिक्विड फॉर्म, हाँ तो ये सॉलिड वेस्ट है। 79 का अजीब सा क्वेश्चन है, इसका देखें एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनडिजायरेबल एंड वेस्ट मटेरियल इज नीदर गैस नॉर लिक्विड, ठीक है। अब देखो ये लिखा है सॉलिड वेस्ट लाइक मेटल स्क्रैप्स, वेस्ट फूड, रैट लीव्स, सीवेज, एनिमल मैन्योर, ठीक है, जो एनिमल के पॉटी से जो खाद बनाते हैं, जैसे गोबर का खाद बनता है, आर रेफर्ड एज अनवांटेड वेस्ट मटेरियल दैट इज नॉट इन गैस और लिक्विड स्टेट। अच्छा उसी को बोल रहा है, जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है दैट इज नॉट इन गैस और लिक्विड स्टेट, मॉलिकुलर ऑक्सीजन, लिक्विड वेस्ट एंड वाटर वेस्ट आर नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। मॉलिकुलर ऑक्सीजन, लिक्विड वेस्ट एंड वाटर वेस्ट। देखो लिक्विड वेस्ट है, समझने वाली बात है, ये तो आपको लिक्विड लिख दिया तो सॉलिड में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटर भी लिख दिया तो वाटर लिक्विड और सॉलिड में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किया मॉलिकुलर ऑक्सीजन का, ये भी आपको जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है, ठीक है, जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है वो आपको सॉलिड में नहीं मिलेगा। तो इसी को काट के आपको ये आंसर बताया, ठीक है, मेरा लॉजिक समझ गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टराइज्ड एज हजार्डस वेस्ट, कौन सा हजार्ड, गार्बेज, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी। तो मेरे हिसाब से गार्बेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्या लगता है, ये ठीक है। तो इतना देर में सोच के आपको सोचना चाहिए था, मैं ए लगा रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट भी हो जाता है ऐसे।
Garbage usually produced during cooking, storage of other food items is not categorized as hazardous waste. ठीक है, नहीं हम उसको करते। वेयर एज इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, लैब से जो निकलता है, उसमें बायो हजार्ड हो सकता है। सही बात है भाई, लैब से जो वेस्ट निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, तो समझ ही रहे हैं। लेकिन लैब या इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो किस तरह का केमिकल निकल रहा है, किस तरह का वायरस। अरे भाई, ये कौन सा फैला था कोरोना वायरस में जो था, सार्स कॉव 2, तो वो भी तो ऐसे ही फैला था, लैब से ही कुछ लीक हो गया। ठीक है ना, वुहान से। तो भाई उसको हजार्डस कैसे नहीं मानेंगे। तो इसको जो है, गार्बेज हमारा हजार्डस नहीं है। ठीक है, गार्बेज का डेफिनेशन क्या है आपको मालूम होना चाहिए। डिस्पोजल इज द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। डिस्पोजल इनिशियल स्टेज है, क्या बात कर रहे हैं। ये डिस्पोजल लास्ट स्टेज है ना, फाइनल। ठीक है, तो फाइनल हो गया ना। चलो 82 पे आते हैं। जो तो फॉलोइंग इज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक मतलब क्या, वो भी मैंने बताया था। तो ये बोल रहा है कि दोनों क्या है। जो सीवेज स्लज है ना, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों है। ठीक है, सीवेज स्लज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज स्लज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेजेस एंड आर यूजुअली स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, एंड हैज़ पैथोजन भी होता है इसमें। ठीक है, इट इज़ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये दोनों होता है। वेर एज लिक्विड क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन, ये जो लिखा हुआ है इसको बता रहा है, लिक्विड क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन। ठीक है, आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर दैट कैन एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू हीट लाइट इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको इसमें हीट लाइट और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हेंस इज नॉट इन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एंड नेचुरल गैस इज यूजुअली हाइड्रोकार्बन विच इज़ नॉट तो नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सीवेज स्लज। एक्सप्लेनेशन समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। नॉट ए रिजल्ट, अगर मिस हैंडल हम करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उसको हटा के ऑड वन आउट कर देना। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉट ए रिजल्ट ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ठीक है, अब देखो, अगर आप मिस हैंडल करोगे तो आग लग सकता है। मिस हैंडल करोगे वेस्ट को, आपके सिस्टम में गया तो 10 तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, दुर्गंध फैल सकती है। लेकिन ये तो कुछ अलग ही ऑप्शन दे दिया है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन आउट करके बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल पॉल्यूशन, आंखों से दिखता वैसा पॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या है। ठीक है, तो वो है आपको इनसिग्निफिकेंस ऑफ पाइल्स ऑफ गार्बेज। इनसिग्निफिकेंसेज, मैशिंग विद एडहेसिव्स, मैशिंग फाइबर्स, फ्लावर्स, ये तीनों ऑप्शन ही अजीब है। आपको जो दिख रहा है आंखों से, पाइल्स ऑफ गार्बेज, गाजियाबाद में जो एक कूड़े कचरे का पहाड़ दिखता है, याद है किसी कोई जाके कोई दिख रहा हुआ तो देखा होगा उसने, बहुत पहाड़ टाइप का बड़ा सा बना हुआ ओखला साइड से, तो वो क्या होता है, वो दिखता है। ठीक है ना, तो इनसाइडफुलनेस है, इनसिग्निफिकेंस नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये है इन। पहले साइट लिख दो, इनसाइड आपने लिख दिया, उसके बाद फुलनेस लगा दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो इनसाइड फुलनेस ऑफ पाइल्स ऑफ गार्बेज, इनसाइड फुलनेस ऑफ पाइल्स ऑफ गार्बेज, ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑफेंड द स्टैटिक फीलिंग, एस्थेटिक फीलिंग, वो क्या करता है आपको, एस्थेटिक मतलब क्या, तो देखने में अच्छा लगे, उसको क्या करता है, ऑफेंड करता है वो आपको। इज रेफर टू एज विजुअल पॉल्यूशन, दिखता है आपको, वेयर मैसिंग विद एडहेसिव और फाइबर इज नॉट रिलीज टू विजुअल पॉल्यूशन। हाँ ठीक है यार, फ्लाइवर से इस सब से कैसे हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल, के लिए हम लोग क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी। ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान देना कि इसमें क्या है और आपको ये चेक भी करना है। ठीक है, 2 बार रिवाइज हुआ था तो उसके बाद भी पता नहीं क्या आंसर किया आया था इसका, मुझे भी याद नहीं है। तो ओपन सी डिस्पोजल बोला है, होता है, मुझे इतना याद है कि कि ओपन सी डिस्पोजल होता है, बट यहाँ पे पूछा है कैन नॉट बी यूज, तो डंपिंग करते हैं, गैसिफिकेशन, इग्निशन तो करते ही हैं। बट यहाँ पे लिखा था कि ये भी शायद अब प्रैक्टिस में नहीं है ओपन सी डिस्पोजल। बट अब ऑड ऑन आउट करके देखोगे तो अभी का हिसाब से जो भी है आंसर तो डी ही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल रिलीज ऑफ बायोगैस इन द सिस्टम, नॉट एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल रिलीज ऑफ बायोगैस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है आपको जो नेचुरल पार्ट पूछ रहे हैं, नेचुरल पार्ट ऑफ नेचुरल रिलीज ऑफ, तो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है ये। तीनों ऑप्शन तो आपको पढ़ के ही लग रहा है कि नहीं होगा।
एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन क्या कैसे हो जाएगा? एफोरेस्टेशन पता है ना, दोबारा प्लांट लगा के बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना। डिफोरेस्टेशन पेड़ काट देना, वही है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर देयर बाई ट्रांसफर द मैटर टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या क्या पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है और उसको इन्वायरमेंट में पहुंचा देता है, तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के जैसे भी है। तो उसका जो आंसर है मिथाजेनेसिस है, कि मिथाजेनेसिस यानी मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऐसे करके वो क्या करता है, मीथेन ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है अंडर एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोड्यूसिंग क्या करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है आपको वही है। और देखो मैंगनीज, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब मिथोजेनस वैसे भी आ जाता। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर इंसिनरेटर के लिए, जो इंसिनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं वेस्ट बर्निंग के लिए, उसका टेम्परेचर पूछ रहा है। तो भाई टेम्परेचर इसका देखो 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉलिड वेस्ट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉलिड वेस्ट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन। ये आपका ऑप्शन सही है या फॉल्स है? तो ये सही है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है जो केमिकल रिएक्शन होता है ना। जनरल स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स द रिच टॉप सॉइल, रिच टॉप सॉइल इन कॉन्टेक्स्ट टू सॉलिड वेस्ट कंपोस्टिंग। ठीक है, जो रिच टॉप सॉइल होता है, मान के चलो कि ग्राउंड है, उसका जो टॉप सॉइल है बहुत रिच है, किसमें, फर्टिलिटी में बहुत रिच, वो रिच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो किसको रिजेंबल करता है? मेरे हिसाब से ह्यूमस होना चाहिए। 90 का क्या आंसर है? 90 का, हाँ, क्योंकि कंपोस्ट के बाद ह्यूमस ही बनता है ना, तो वही आंसर है यहाँ पे। और ह्यूमस क्या होता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। 91 पे चलते हैं। वाई मिस मैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट कैन बी हार्मफुल। हैवी मेटल्स होते हैं, खतरा हो सकता है भाई। ठीक है, हाँ, हैवी मेटल्स के कारण खतरा हो सकता है। देखते हैं क्या है। बैटरी रिसाइकलिंग यही पूछा है ना, बैटरी वेस्ट। बैटरी रिसाइकलिंग इज वेरी वाइटल as it contains heavy metals like cadmium, lead and mercury which if comes in contact with the environment is very harmful। ठीक है, बैटरी में जो है वो हैवी मेटल्स होते हैं, कैडमियम, लेड और मर्क्यूरी, जो कि इन्वायरमेंट के संपर्क में आके हमारे लिए लीथल साबित हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। इसीलिए उनको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओडोर लिखा हुआ है और टेक्सचर, ये कोई हजार्डस चीज़ तो पहली बात है नहीं, हार्मफुल है नहीं। प्लास्टिक है, ठीक है ना, है, लेकिन ये वेस्ट बैटरी से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, वो भी एक कंसर्न है बट बैटरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वाई रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल क्यों आपको कॉस्ट इफेक्टिव है, ये पूछ रहा है 92 में। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल इंक्रीज ऑपरेशन कॉस्ट नहीं, रिड्यूसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, 92 में। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल हाईली रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट and the industrial cost as extraction cost is reduced। देखो क्या कह रहा है कि मेटल को आप रिसाइकिल कर लिए, ठीक है, वो आपको सस्ता पड़ा। ठीक है, यही मेटल को आप अंडरग्राउंड से निकालो, फॉर एग्जांपल आप क्या एल्यूमिनियम ले लो, जो भी है। ठीक है, अब यार इसका 100 प्रोसेस होता है, बेयर्स प्रोसेस होता है कि बेयर्स प्रोसेस होता है, वो ट्रीटमेंट करके इसका जो मेन ओर होता है, ठीक है, उस ओर से इसको अलग करो, 100 प्रोसेस है, बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर आप रिसाइकिल करके ही अगर निकाल ले रहे हो तो ये सारे प्रोसेस तो आप बचा सकते हो, तो वही रिड्यूसर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है। वही है, अनरिसाइकिल प्लास्टिक लीड टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सही है, क्योंकि जो अनरिसाइकिल प्लास्टिक है वो क्या होता है, लीड्स टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिन्यूएबल प्रॉपर्टी and its potential pollutant in the environment leads to emission of carcinogenic gases। carcinogenic मतलब कैंसर काउजिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा हाँ करता है। हाउ आर मॉडरेट एक्टिव सॉइल वेस्ट डिस्पोज्ड। हाउ आर मॉडरेट एक्टिव सॉइल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं? एक्टिव सॉइल मॉडरेट है, एक्टिव सॉइल वेस्ट है बट मॉडरेट कंडीशन, उसको कैसे डिस्पोज करते हैं? तो भैया अगर थोड़ा सा भी एक्टिव है तो उसको थोड़ा सोच समझ के हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो एक्टिव है तो उसको अंडरग्राउंड करेंगे, डीप में जाके।
मॉडरेट लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट आर डिस्पोजल इनटू, मॉडरेट लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट आर डिस्पोज इनटू, ठीक है, ये बोल रहा है क्या है, डीप पिट्स में, ठीक है, मॉडरेट लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट डीप पिट्स। डीप पिट में भी क्या करते हैं कि कहीं कहीं देखा है मैंने कि जैसे एक गड्ढा रहता है, गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लकड़ी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे से लकड़ी रख देते हैं, और मान के चलो ये आपका कंटेनर है जिसमें आपका ये सॉरी सिलेंड्रिकल है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है ना, सिलेंडर का ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और इसमें आपका न्यूक्लियर वेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ग्राउंड आपने खोद दी, कुछ लग रही थी, यहाँ पे सीमेंट पोर कर देते हैं, तो सीमेंट यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आ जाता है, तो ये पूरा सीमेंट से पहले एक पूरा बॉक्स बने कवर होकर बंद हो गया, इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं, उसको डीप में डाल देते हैं, ठीक है, इसके लिए आप चेरनोबिल देखें, ठीक है, सिहर जाओगे देख के क्या हुआ था, बट फिर भी मैं बताता हूँ, डीप पिट्स में डालते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज चीपेस्ट एंड ईजिएस्ट, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और ईजिएस्ट डिस्पोजल कौन सा है बता रहा है, ग्राउंड, एयर, स्पेस, वाटर, मेरे हिसाब से ग्राउंड ही है भाई, 96 का, हाँ ग्राउंड ही है, कुछ करना नहीं पड़ता। हाउ आर एक्टिव लिक्विड ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, हाउ आर एक्टिव लिक्विड्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज्ड, देखो पहली बात है न्यूक्लियर वेस्ट है, इस न्यूक्लियर वेस्ट का एक्टिव लिक्विड है, ठीक है, अभी भी इस वेस्ट में एक्टिव लिक्विड है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, कैसे डिस्पोज किया जाता है, देखो वही है, स्टोर्ड इन कॉन्क्रीट टैंक्स एंड बरीड अंडरग्राउंड, ये चेरनोबिल में किया गया था इंसानों के साथ, ठीक है, देखिएगा भाई, साइंस स्ट्रीम वाले ज़रूर देखें। व्हाट आर द वेज, मुझे नहीं पता, IMDb रेटिंग बहुत हाई है उसकी मेरे को, लेकिन ब्रेकिंग बैड से भी ऊपर पसंद है वो, चेरनोबिल थोड़ा मतलब अलग ही फील में ले जाता है आपको। व्हाट आर द वेज इन विच, उसमें आपको एक आदमी दिखेगा, कॉमरेड शेबरीना होते हैं, तो अभी तक नाम याद है, कब देखी थी मैंने, ठीक है ना, उस इंसान से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऑलवेज फाइंड ए सॉल्यूशन, कैसा भी इतनी खराब, उसको पता है कि भाई हमने जो किया है, रशिया छोड़ दो, पूरा ये पूरा कॉन्टिनेंट साफ हो जाएगा, उसको ये पता था, ये एक दो कंट्री की बात नहीं हो रही है, यूक्रेन यूक्रेन सब उड़ जाएगा, कुछ इनहेबिटेबल हो जाएगा 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, और सब साफ हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बट वो आदमी के चेहरे पे एक शिकन नहीं है, उस आदमी से बहुत कुछ सीखने को मिला कॉमेड सेब्रिना से, और आप देखोगे कि उसको जो भी प्रॉब्लम बोलो, हाँ भाई हमको 5,000 मीट्रिक टन चाहिए, वो चुपचाप जाके लेके आ रहा है, उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है, सुना प्रॉब्लम उसको वर्कआउट करता था, तो वो भी सीखने की ज़रूरत है भाई, कि कोई भी कैसा ही प्रॉब्लम हो, कितना भी सीवियर कंडीशन क्यों ना हो, अपना दिमाग थोड़ा शांत रख के जो सॉल्यूशन है उस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट आर द वेज इन विच मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिवनेस इज रिमूव्ड, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बहुत सारी चीज़, देखो लेड शील्डिंग करते हैं, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मूवी देख के ही बहुत सारा ज्ञान आता है, स्टोर करने से, उसको स्टोर ही कर लो तो उससे क्या होगा कि मोस्ट वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी बहुत मुश्किल है, लेड शील्डिंग वगैरह करके भी इन्फ्यूज़ करके बहुत मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिवनेस ऑफ वेस्ट इज रिमूव्ड जस्ट बाय स्टोरेज, द स्टोरेज प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाइड बाय सेपरेटिंग सर्शियम एंड स्ट्रॉन्टियम विच आर एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव, उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम और सर्शियम को, दीज आर जनरली स्टोर्ड इन टैंक्स विच आर बरीड इन ग्राउंड, फिर से वही बात है, देन डिस्पोज इन टू अ सी आफ्टर 13 ईयर ऑफ स्टोरेज, तो 13 साल तक हम लोग वेट करते हैं, दोनों स्ट्रोटियम और जो कौन सा है सर्शियम, दोनों को अलग करके 13 साल अंडरग्राउंड स्टोर करते, तब उसको डीप सी में हम छोड़ देते हैं, इतना खतरनाक होता है। फॉर हाउ मेनी डेज इज रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट केप इन अंडर वाटर एट 6 मीटर डीप फॉर इनिशियल कूलिंग के लिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट को इनिशियल कूलिंग के लिए, जब रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे पास आता है तो पहले हमें उसे कूल करना पड़ता है, बाद में डिस्पोजल का सोचते हैं, तो 6 मीटर के डीप में हम डालते तो हैं, बट कितने दिन के लिए डालते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है 100 दिन के लिए डालते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एवरी मटेरियल दैट गोज टू ट्रैश नॉलेज, हर एक ऐसी चीज़ जो हम ट्रैश में फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक परफेक्ट नाम क्या है, तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट क्या ट्रैश में फेंकना, डस्टबिन होता है ना, बस वही समझ लो। व्हाट आर द वेस्ट फ्रॉम होम्स हॉस्पिटल ऑफिस स्कूल स्टोर दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द म्यूनिसिपलिटी, वेस्ट फ्रॉम होम्स हॉस्पिटल ऑफिस, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं होगा क्या इसका,
बस लगाओ। What is the following was adopted as the substitute for open burning dumping grounds? ओपन बर्निंग डंपिंग ग्राउंड के लिए सब में कौन सा सब्सिट्यूट लिया गया? देखो, ओपन बर्निंग डंपिंग ग्राउंड्स करते थे, उसका सब्सिट्यूट लिया गया कि अब क्या करना चाहिए, तो ये सैनिटरी लैंडफिल है। पहले वो करते थे, अब ये। इन विच थ्री टाइप्स कैन बी द वेस्ट कैटेगराइज्ड? ठीक है, अलग अलग तरह का जो टाइप है बोल रहा है कि कौन सा वेस्ट कैटेगराइज है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है, रिसाइकलेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडी, नॉन बायोडी और रिसाइकलेबल। ठीक है। 104, विच आर द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स? ठीक है, इन द ग्राउंड, लेफ्ट फॉर न्यूट्रल बैकग्राउंड। ठीक है, डीप पिट्स में कौन सा ऐसा है जो हमको रखना पड़ता है, वो है आपका जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कंपोज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको हम डीप पिट में रख सकते हैं। ठीक है। क्यों? सुनते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर होता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल का भी कोई भी हो, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो उसको अगर डीप पिट में डालोगे तो क्या होगा, वो नेचुरल तरीके से उसको सॉइल ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है ना। और कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, या जो भी लिविंग बैक्टीरिया होगा। ठीक है, एरोबिक डाइजेशन होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा, जिस तरह की चीज़ें होगी, एंजाइम इसको तोड़ेगा। ठीक है। क्यों? उससे लास्ट में क्या होगा, फूड और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है आपको मिल जाएगा सॉइल के लिए। वही चीज़ है। 105, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कंट्रीब्यूट्स हैवली टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन? ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए कौन सा ऐसा वेस्ट है जो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हैवली? बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट। आई थिंक इसका आंसर बहुत ही आसान होगा, प्लास्टिक वेस्ट। पर्यावरण की जान मार रहा है ये। व्हाट डज माइनिंग वेस्ट कंसिस्ट ऑफ? जो माइनिंग वेस्ट है, किससे क्या क्या उसमें रहता है? माइनिंग वेस्ट किस किस चीज़ से कंसिस्ट करता है? तो इसका जो माइन है, तो माइन वाली चीज़ होगी माइन डस्ट, रॉक ड्रिलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट? हॉस्पिटल वेस्ट का पूछ रहा है, कंपोनेंट क्या होगा? पैथोजन होता है मेरे हिसाब से। अगर मान के चलो कि फीकल मैटर अगर आ गया हॉस्पिटल से, तो उसमें पैथोजन कंटेंट तो हो ही सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट कंटेन्स इन्फेक्शियस मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इट कंटेन्स पैथोजेंस, chemical needles, organic waste, etc. etc. What can be made using biodegradable waste? Biodegradable waste का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? तो ऑटोमोबाइल बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं, मोटर बना सकते हैं, गार्बेज बना सकते हैं। ठीक है, तो गार्बेज बना सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया गार्बेज बना सकते हैं? नहीं, गार्बेज नहीं है यार, यहाँ पे गोबर गैस लिखा हुआ है, समझे? ठीक है, तो उससे गोबर गैस बनता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल? ठीक है, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या है? तो उसका जो आंसर है आपका इंसिनरेशन है। स्लज मेथड, इंजेक्शन, यूट्रोफिकेशन, ये क्या मेथड है? कुछ नहीं। तो आपका आज सेट 5 खत्म हो गया इसी स्पीड में। बोला 7 दिन मैंने आपसे लिया है, उसमें आज दूसरा दिन है, अभी 5 डेज और है। इसी स्पीड में 5 खत्म हुआ है, 6 सेट और हैं, एक होगा आपको इसके बाद लेजिस्लेशन, और उसके बाद रूल वाला भी एक ही दिन में कोशिश करूँगा कि सारा करा दूँ। ठीक है ना, 6 सेट है तो मुझे 7 दिन में आपको ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तब तक के लिए हर चीज़ में भाई सफलता पाइए। ठीक है, बुरी जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी चीज़ें, उसको दिमाग से निकाल फेंकिए। ऑप्शन जो सामने है उसको एक्सप्लोर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, जो हो चुका, जो पीछे गया है, अगर उसमें फ़ाइट कर सकते हैं तो फाइट करना है, बट लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने वाला माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप नहीं करना। अगर आपके पास ऑप्शंस है, यू शुड नॉट स्टॉप। ऑप्शन नहीं है, बेशक लेट जाओ, बट डू समथिंग, डू समथिंग। ठीक है, लेजी नहीं बैठना है, हमेशा कुछ करना है। ठीक है, जब भी एक्शन लोगे, जब भी कुछ करोगे, एक्शन। ठीक है। मुझे बादल सोनी सर की एक बात याद आती है, जब आइस मास्टर में थे तो बोलते थे कि पढ़ सोते मत रहो, कुछ मत पढ़ते रहो। अगर आपको मान लो जो आज 15 पेज पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, अरे 5 पढ़ लो ना, कल के लिए 10 बचेगा। एटलीस्ट 5 5 पढ़ के सो जाओ, जाओ घूम के आ जाओ। ये 15 का 15 मत छोड़ो, ये 15 एक्यूमुलेट होकर कल 30 बन जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो पेज, बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो कुछ करो एटलीस्ट, तो उससे क्या प्रेशर रिलीज होता है। ठीक है, और वर्क आपका कंज्यूम होता है, वर्क कम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ना है हमेशा। ठीक है, एकदम बिल्कुल कभी भी लाइफ में बैठे नहीं रहना है। अगर कोई सामने प्रॉब्लम है,
ठीक है, जैसे कॉमरेड सबरीना करता था, कोई प्रॉब्लम को वर्कआउट करना, वर्क द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम आया, आप क्या कर सकते हो, एवरीथिंग इज़, जो भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन आ रही है मैन मेड ही है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम ही बनाएंगे, मैन मेड सॉल्यूशन ही होगा, मतलब जो भी इंसान बना रहे हैं। तो देर इज़ नथिंग लाइक कि सामने कुछ है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, देर इज़ अ थाउजेंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको बस देखना है, समझना है, और जो प्रॉब्लम है उसे वर्कआउट करना है। ठीक है, बाकी जो भी गलत नियत से लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो भी गलत कर रहा है, उसको तो ऊपर वाला देख ही लेंगे। राधे राधे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेट 6 में। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।